राधे राधे फ्रेंड्स, जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जितिया व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। व्रत में पूजा कैसे करेंगे और कब करेंगे, डलिया कैसे भरेंगे, संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। डलिया किसके हाथ से खुलवाना है, तो सबसे पहले देखिए, जितिया व्रत वाले दिन शाम में पूजा किया जाता है। शाम में स्नान करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी जहाँ पर लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, और साफ सफाई कर कर पूजा की चौकी लगा लीजिएगा, या फिर पाटा हो, पीढ़ा लगा लीजिएगा। और उस पर आप जो है ना, कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं। शुभ रंग के कपड़े का आसन देने के बाद हम देखिए 4 पत्ता लिए हैं तोरई का। थोड़ा पत्ता मुरझा गया इसलिए से कि हमने सुबह ही मंगा कर रखे थे और वीडियो बनाने के लिए, पूजा का आप सबके साथ शेयर करने के लिए, और मैं दोपहर में बना रही हूँ तो मुरझा सा गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा मुरझा गया था। तो तोरी का पत्ता लगा लेंगे। एक पत्ता सबसे ऊपर में लगाई हूँ गणेश जी के लिए, और सुपारी के स्वरूप में हम विराजित कर लेंगे गणेश जी को, और सुपारी के स्वरूप में ही हम जीमूत वाहन भगवान जी को विराजित करेंगे। और चीलो और सियारिन को भी हम सुपारी के स्वरूप में ही विराजित किए हैं। सरल, बिल्कुल सरल विधि है फ्रेंड्स। सुपारी नहीं हो तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। मिट्टी से जो है ना पिंडी के स्वरूप में आप बना लीजिएगा। उसके बाद जो है ना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप जो है ना घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल से। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। धूप बत्ती अगरबत्ती जला लीजिएगा और दीपक जला लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को, जीमूत वाहन भगवान जी को, और चीलू और सियारिन को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। और आप भी जब स्नान कीजिएगा शाम में, अगर घर में स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए कि गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। घर पर स्नान कीजिएगा तो गंगा जल मिला लीजिएगा। और उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, जीमूत वाहन भगवान जी को, और चीलो और सियारिन को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। बिल्कुल सरल विधि बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप जो है ना व्रत वाले दिन जो है ना शाम में आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को। लाल वाला रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, और जीमूत वाहन भगवान जी को भी हम लाल वाले रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। अक्षत समर्पित कर लेंगे, तिल चढ़ा लेंगे, दीपक का भी पूजा कर लेंगे, और तिल और अक्षत भी समर्पित कर लीजिएगा। तिल आप जो है सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं पूजा में, या फिर काला हो तो काला भी चढ़ा सकते हैं। दोनों ही पूजा में चढ़ाया जाता है, तो दोनों ही आप चढ़ा सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो तो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए चीलो और सियारन जो रहती, 2 बहनें रहती है, तो इसीलिए से उनको सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाया जाता है चीलो और सियारन को, तो सिंदूर लगा लेंगे हम। चीलो और सियारन को सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद अक्षत भी समर्पित कर लेंगे, तिल भी समर्पित कर लेंगे चीलो और सियारन को। तो शाम में पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। शाम में स्नान वगैरह करके आप जो है ना स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाइएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ जो होता है ना स्वच्छ वस्त्र पहन कर और अच्छे से सज धज के तैयार होकर पूजा किया जाता है। उसके बाद फूल हो तो फूल चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल माला मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा सभी भगवान जी को। गणेश जी को दुर्वा हो तो गणेश जी को दुर्वा भी समर्पित कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, और सभी भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए भोग में मैं सब चीज़ काट कर ली हूँ। सेब, केला, खीरा, ये सारा चीज़ हमने काट काट कर ले लिए हैं। हमारे यहाँ तो देखिए ऐसे ही काट काट कर ही चढ़ाया जाता है, इसलिए कि भोग जब हम समर्पित करते हैं तो हम जो है ना काट कर समर्पित करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ काट कर समर्पित किया जाता है। और जब डलिया भरा जाता है तो उसमें बताएंगे कैसे भरा जाता है। उसमें काट कर नहीं भरा जाता है, उसमें जो है ना साबुत ही चढ़ाया जाता है। और ऐसे जब भोग समर्पित करते हैं हमारे यहाँ तो काट कर समर्पित करते हैं। इस तरह से सरल विधि से सभी भगवान जी को, गणेश जी को, जीमूत वाहन भगवान जी को, चीलो सियारिन को, सबको हम भोग समर्पित कर लेंगे। खीरा का, केला का, मतलब जो भी फल आपको मिल जाए, लेकिन विशेष रूप से खीरा चढ़ाया जाता है फल में, और भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से ये 2 चीज़ चढ़ाया जाता है पूजा में, खीरा और जो है ना भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है। और भी जो फल आपको मिल जाए वो सब चढ़ा लीजिएगा। पकवान चढ़ाया जाता है, जैसे कि अनरसा हो गया, या घर में कोई आप जो है ना पकवान जैसे आप बनाइएगा तो
मीठा में गुजिया हो गया, ठेकुआ हो गया, जो आपके यहाँ बनाया जाता हो वो बना लीजिएगा मीठा में। चाहे इस तरह जैसे मैं बनाई हूँ, जैसे गुड़ डाल के आटा में, और हमारे इधर मतलब गुड़ गुले बोलते हैं, इसे गुड़गुले बोलते हैं उसे, तो वही बनाई हूँ मैं। और उसके बाद कथा की पुस्तक भी आप पूजा में रख लीजिएगा, अक्षत का तिल का आसन देकर। उसके बाद भोग समर्पित करने के बाद देखिए डलिया बढ़ेंगे, तो बांस का डलिया लेना है, इसलिए कि बांस जो है वंश का प्रतीक होता है। और अगर बांस का डलिया आपको नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप जो है ना कोई धातु जैसे पीतल का, तांबा का, जैसे थाली हो, परात टाइप का हो, तो उसमें भी आप जो है ना भर सकते हैं। उसके बाद देखिए डलिया में जो है ना डलिया को जब लीजिएगा तो अच्छे से धो लीजिएगा, धोकर पानी सुखा लीजिएगा। पूजा में जब चढ़ाइएगा उससे पहले ही आप जो है ना धोकर उसको सुखा लीजिएगा। उसके बाद सिंदूर से 5 बार सिंदूर टिक दीजिएगा डलिया में, इसलिए कि पूजा में कोई भी पूजा जो होती है जो डलिया भरा जाता है, या फिर हमारे यहाँ छठ पूजा जो होता है उसमें भी जो हम सूप भरते हैं तो उसमें पहले सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए उसमें अक्षत डाल दीजिएगा, ठीक है, अक्षत डाल दीजिएगा, पुष्प डाल दीजिएगा डलिया में। ऐसे खाली है ना कोरा छोड़कर, उसके बाद ऐसे खाली कोरा छोड़कर नहीं भरा जाता, इसलिए अक्षत और पुष्प डालकर उसके बाद आप जो है ना डालिएगा। अगर पान हो तो पान भी आप डाल लीजिएगा। अभी पान मेरे पास नहीं था इसलिए मैं पान नहीं डाली हूँ। पान हो तो आप पान भी डाल लीजिएगा डलिया में। और उसके बाद देखिए नारियल जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा श्रीफल डलिया में, इसलिए कि श्रीफल जो होता है ना वो वंश का प्रतीक होता है। वंश माना मतलब वंश का प्रतीक माना गया है श्रीफल, इसीलिए जो है ना वंश में वृद्धि होती है। और डलिया भरने से घर में जो है ना सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान के जीवन में भी हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, इसीलिए से डलिया भरा जाता है संतान के लिए। और जितना फल चढ़ाइएगा सब में सिंदूर से आप 1 बार 2 बार टिक दीजिएगा। जितना फल चढ़ाइएगा सभी पर सिंदूर लगाना है, एक एक करके सब पर लगा लीजिएगा, 1 बार 2 बार करके टिक लीजिएगा सभी में। जितना फल, कम से कम देखिए 5 तरह का फल जो है ना भरा जाता है। और डलिया पूरा जो है ना अच्छे से भरना चाहिए, इसलिए कि जो है ना पूरा डलिया जो भरा हुआ रहता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। खाली डलिया नहीं होना चाहिए कि 1-2 फल चढ़ाएं। जो फल हो 2 तरह का ही हो तो 2 तरह का ही से एकदम पूरा मतलब डलिया भर दीजिएगा आप। ऐसे तो देखिए 5 तरह का फल जो है ना भरा जाता है डलिया में, लेकिन अगर ना हो तो 2 तरह का भी आप भर सकते हैं। और पकवान वगैरह बनाकर भर दीजिएगा। तो कम से कम जो है ना 5 तरह का, मतलब 5 तरह का लेने का रहता है, लेकिन अपने आप सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। और सभी फल में सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए पकवान जो है ना इसमें चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाया जाता है, भिगोया हुआ चना डलिया में डाला जाता है, तो डलिया में भिगोया हुआ चना भी डाल लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना पकवान जो भी आप बनाइएगा उसमें सब में आपको सिंदूर लगाना है, जो भी, या फिर मार्केट से भी लाकर जैसे अनरसा वगैरह आप जो डलिया में चढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो जैसे लड्डू वगैरह, ये बतासा लड्डू, ये सब भी आप रख सकते हैं डलिया में, भर सकते हैं। और घर में अगर कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं मीठा में बनाकर, जैसे कि सुबह आप जो है बना लीजिएगा और शाम में आप भर लीजिएगा डलिया। शाम में पूजा किया जाता है, जितिया व्रत में पूजा शाम में की जाती है। और देखिए जितिया धागा वाला जितिया है, आपका सोना चांदी का भी अगर जितिया हो तो इसी डलिया में ही रखा जाता है, हमारे यहाँ डलिया में ही रख देते हैं। और मतलब अगले दिन पहनना रहता है, उस वक्त जितिया वाले दिन नहीं पहना जाता है, अगले दिन पहना जाता है। और देखिए बच्चों के लिए जैसे माला, वो सब भी आप डलिया में रख दीजिएगा। और छोटे छोटे खिलौने, जैसे आपके अगर छोटे बच्चे हों तो वो खिलौना भी छोटा छोटा आप डलिया में भर सकते हैं, इसलिए कि ये बच्चे के लिए ही व्रत है और बच्चा के लिए ये त्यौहार है। तो बच्चे के लिए अगर छोटे छोटे बच्चे आपके हों तो उनके छोटे छोटे खिलौने भी आप डलिया में रख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा डलिया भरा जाता है फ्रेंड्स। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर से रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में ये दक्षिणा जो है ना अगले दिन आप पारण वाले दिन जब सीधा दान कीजिएगा ना पंडित ब्राह्मण को, तो उसके ऊपर रखकर दान कर दीजिएगा।
और उसके बाद देखिए जो डलिया जो भरे हैं उसको अच्छे से ढक देना है, पूरी तरह अच्छे से ढक दीजिएगा। डलिया आप कोई मतलब थाली के ऊपर या कोई चौकी हो पूजा का या पीढ़ा हो या पाटा हो उसके ऊपर रख लीजिएगा। डायरेक्ट जैसे ज़मीन पर अगर आप रखिएगा तो जैसे मीठा में कुछ चढ़ाई या चींटी वगैरह लगने का डर रहता है, कुछ ऊंचा पर रखिएगा ना तो सही रहेगा। थाली वगैरह पर रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो कथा ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, अभी मैं पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। कथा का वीडियो अलग से मैं अपलोड करूंगी, तो कथा आप उसमें सुन लीजिएगा। और हाथ में पुष्प जो लेकर हम कथा पढ़े थे वो प्रभु के चरणों में, गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद हम आरती करेंगे। जो पहले हमने दीपक प्रज्वलित करके रखे थे, धूप बत्ती दीपक, उसी से हम आरती कर लेंगे सरल विधि से। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक आरती गा लीजिएगा, गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। और आप चाहे तो अलग से जो है कपूर जलाकर कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर जैसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित करके रखे उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होता है हमारा, तो आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद सबसे पहले बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, अच्छे भविष्य के लिए, संतान के अच्छे भविष्य के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिएगा। सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा, गणेश जी का, जी मुतवान भगवान जी से, चिलो सियारों से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद जो डाला भर के रखें ना उसे अगले दिन उघरवाना है, अपने संतान से, अपने बच्चों के हाथ से उघरवाइएगा। जो डाला भर के रखे हैं, डलिया जो भर के रखे हैं ना उसे संतान के हाथ से उघरवाना है। और जितिया जो पूजा में चढ़ाए हैं, डलिया में भरे हैं, उसे आप पहन लीजिएगा। माला वगैरह बच्चों को आप पहना दीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाना है, उस दिन नहीं उठाना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी जो है ज्ञानवर्धक लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीज त्यौहार सभी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।